अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर पैट कमिंस के हम पल्ला बन गए हैं और वो किस एतबार से दुनिया के लीडिंग बॉलर्स में शामिल हो गए हैं, इसकी तफसील इस रिपोर्ट का हिस्सा होगी। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाले जेसन रोए पर 2 मैचेस के अलावा एक भारी जुर्माना आयद किया गया है, जबकि उन पर 1 साल की पाबंदी की तलवार भी लटक रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों उन पर जुर्माना हुआ, क्यों पाबंदी लगी, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि ऑस्ट्रेलवी जो वनडे प्लेयर्स हैं और T20 प्लेयर्स हैं, उनकी पाकिस्तान आमद के हवाले से ख़ास रिपोर्ट आपके लिए पेश करूँगा इस रिपोर्ट में। जबकि अजहर अली टॉप 5 बल्लेबाजों में टेस्ट बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, जो कि आज 50 बनाने में कामयाब रहे, उम्दा बैटिंग की। और इसके अलावा क्या लाहौर टेस्ट मैच का नतीजा अब निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी, जो कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर थे। जबकि रविचंद्रन अश्विन के अलावा मजमूई तौर पर 2022 के दूसरे टॉप विकेट टेकर टेस्ट बॉलर थे और अब रवां साल भी वो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता इनिंग्स में वो 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे लाहौर टेस्ट मैच में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की वाहिद इनिंग्स खेली गई है अब तक। और इसके अलावा अब शाहिन शाह अफरीदी मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा वक्त में वो दुनिया के नंबर 1 टेस्ट फास्ट बॉलर पैट कमिंस के आइन हम पल्ला बन गए हैं। अगर देखा जाए 3 अप्रैल 2018 को शाहिन शाह अफरीदी का T20 डेब्यू हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था, जो कि उनका पहला इंटरनेशनल मैच था। उसके बाद से अब तक अगर मजमूई इंटरनेशनल क्रिकेट जिनमें टेस्ट मैचेस, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस सभी शामिल हैं, अगर उनको एक साथ यकजा किया जाए तो मौजूदा वक्त में जो सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स हैं इस अरसे में वो पैट कमिंस और शाहिन शाह अफरीदी हैं। आज जब पैट कमिंस ने अजहर अली को आउट किया तो इससे पहले शाहिन शाह अफरीदी और पैट कमिंस आइन बराबर 192 विकेटें हासिल कर चुके थे। लेकिन अजहर अली को आउट करने के बाद अब पैट कमिंस की जो विकेटें हैं वो 193 हो गई हैं। मजमूई तौर पर 78 मैचेस खेले हैं, 103 इनिंग्स में 193 विकेटें हासिल की हैं। जबकि शाहिन शाह अफरीदी ने 3 अप्रैल 2018 से अब तक 105 इनिंग्स में 192 विकेटें हासिल की हैं और ये 2 इस वक्त जो बॉलर्स हैं मजमूई इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में वो राज कर रहे हैं, दुनिया के ख़तरनाक तरीन बॉलर्स में शुमार होते हैं। और अगर इस अरसे में यानी 3 अप्रैल 2018 से मजमूई तौर पर जो बॉलर्स हैं जिन्होंने 180 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं और टॉप 5 बॉलर्स हैं, उनमें अगर स्ट्राइक रेट के अतबार से देखें तो शाहिन शाह अफरीदी सबसे आगे हैं, जिन्होंने हर 36वीं गेंद पर विकेट हासिल की है। जबकि पैट कमिंस को फी विकेट के लिए 40 से ज़्यादा गेंदें फेंकना पड़ी हैं। जबकि पैट कमिंस के मुकाबले में एक बार ज़्यादा जो है एक इनिंग्स में 5 विकेटों का कारनामा सर अंजाम दिया शाहिन शाह अफरीदी ने, जिन्होंने 6 बार इनिंग्स में 5 या ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। जबकि पैट कमिंस ने ये कारनामा 5 बार सर अंजाम दिया है। और इस अरसे में टॉप बॉलर्स में सिर्फ शाहिन शाह अफरीदी और पैट कमिंस ही 2 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो कि एक मैच में 10 विकेटें हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दे सके, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शाहिन शाह अफरीदी किस कदर उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और मौजूदा वक्त में वो पाकिस्तान के हाई रैंक टेस्ट बॉलर हैं। गो कि आज उनकी एक दर्जा नजरी हुई है, 5वें से 6ठे नंबर पर चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर्स हैं। अगर उनकी मजमूई कारकर्दगी देखें तो वो इंतहाई शानदार रही है। इसके अलावा पैट कमिंस और शाहिन शाह अफरीदी के अलावा जो इस अरसे में यानी 3 अप्रैल 2018 से अब तक जिन बॉलर्स ने सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, उनमें जसप्रीत बुमराह 184 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। कगिसो रबादा ने आइन इतनी विकेटें हासिल की हैं, लेकिन 6 कम इनिंग्स में उन्हें बॉलिंग कराने का मौका मिला। इसके अलावा टिम साउथी जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, वो 181 विकेटें हासिल करके इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर खड़े हैं। और अब बात करते हैं जेसन रोए की, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते दिखाई दिए। उनकी जो पहली इनिंग्स थी पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में धुआंधार सेंचुरी थी, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक बूस्ट मिला था और वो आगे बढ़ने में कामयाब रही थी। इसके बाद जेसन रोए ने हैरानकुन तौर पर IPL खेलने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो फैमिली को वक्त देना चाहते हैं, कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पर 2 मैचेस की और
2500 पाउंड का भारी जुर्माना आयद किया और उसके साथ साथ ये भी कहा कि अब उनके रवैये पर मुनसर होगा कि अगर वो उनका रवैया ख़राब रहा तो उन पर 1 साल की पाबंदी भी आयद हो सकती है। यानी कि 1 साल की पाबंदी की जो तलवार है वो भी अब जेसन रोए पर लटक रही है। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जेसन रोए पर ये पाबंदियां लग रही हैं? हैरानकुन बात यह है कि पाबंदियों का ऐलान किया गया, उनके डीमेरिट पॉइंट का तफसील बताई गई, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि किस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी जेसन रोए ने जिसकी वजह से उन पर पाबंदी लगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर जेसन रोए ने भी फिलहाल उनकी जानब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये जुर्माना और पाबंदी कबूल कर ली है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जेसन रोए पर आखिर किस वजह से इतना ज़्यादा जुर्माना आयद हुआ। यहाँ पर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं इस हवाले से। क्या भारतीय जो बोर्ड है IPL ना खेलने की वजह से जेसन रोए पर ये जुर्माना हुआ है या क्या वजह हुई है? बहरहाल ये क्रिकेट के हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक बात है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बहरहाल ये बताना होगा कि जेसन रोए पर बिल आखिर पाबंदी क्यों लगाई गई है, उन पर भारी जुर्माना क्यों आयद हुआ है, किस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इस हवाले से ECB से मुख्तलिफ मीडिया के जो आलमी मीडिया हैं, उनके एजेंसियाँ हैं, उन्होंने रब्ता किया, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानब से कोई किसी किस्म का कमेंट ज़ाहिर नहीं किया गया। उन्होंने इस बात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। अब अल्लाह जानता है कि इसके हवाले से कितना कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से जेसन रोए भी खामोश हैं और उन पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है और एक तरह से वो पाबंदी जो है वो कबूल भी कर ली है उन्होंने। तो बहरहाल इस हवाले से अब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ की सराहियाँ हो रही हैं, तो इस लिहाज से बेहतर होता कि ECB कम अज़ कम हिंट ही दे दें कि इस वजह से जेसन रोए पर पाबंदी लगी है, वरना आम ख्याल ये किया जाएगा कि IPL ना खेलने की वजह से जेसन रोए पर यह पाबंदी आयद हुई है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसका सख्ती से नोटिस लिया है। बहरहाल अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये ज़रूर बताया है कि जेसन रोए का जो जुर्माना है वो 31 मार्च से पहले अदा करना होगा और आने वाले जो मैचेस हैं, दो दस्तियाब मैचेस हैं, वो उनमें वो नहीं खेल सकेंगे क्योंकि उन पर पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनका रवैया सही नहीं रहा, आइंदा आने वाले 12 माह में कोई गलती की तो फिर उन्हें 12 माह की पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल है जेसन रोए के हवाले से। और आज लाहौर टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ अजहर अली ने शानदार बैटिंग की, 7 चौकों और 1 छक्के समेत 78 रन की उम्दा इनिंग्स खेली और उसके साथ साथ वो ना सिर्फ अपनी एक जो तनकीद हो रही थी उसको किसी हद तक जवाब देने में कामयाब रहे। जो रावलपिंडी टेस्ट मैच, जो पहला टेस्ट मैच था, उसमें 185 रन की उम्दा इनिंग्स खेली थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम में शमूलियत पर अभी भी कुछ हल्के ऐसे हैं जो इतराज़ करते हैं। बहरहाल आज 78 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा एजाज़ भी हासिल कर लिया है। वो पाकिस्तान के टॉप 5 टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं जिन्हें 7000 टेस्ट रन बनाने का एजाज़ हासिल है। आज की इनिंग्स के बाद जो अजहर अली के टेस्ट रन हैं वो 7004 हो गए हैं और पाकिस्तान की जानिब से यूनुस खान ने सबसे ज़्यादा 10,099 रन बनाए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जावेद मियांदाद मौजूद हैं 8,832, इंतज़ामुल हक ने 8,829 रन बनाए हैं, जबकि मोहम्मद यूसुफ ने 7,530 रन बनाए हैं। और अब अजहर अली जो है मुनफरद एजाज़ पाने में कामयाब रहे हैं, मुनफरद फहरिस्त में शामिल होने में कामयाब रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की जानिब से 7,000 टेस्ट रन का संगे मील अबूर करने वाले महज 5वें प्लेयर बन गए हैं। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम जो आज पाकिस्तान के लिए उड़ान भर रही है, उसका अरुण फिंच ने आज ट्वीट किया। उनका ये कहना था कि हमने भरपूर तैयारी की, पाकिस्तान के खिलाफ जो वाइट बॉल सीरीज़ है, 3 वनडे मैचेस हैं और 1 T20 मैच है, इसके लिए हमने भरपूर तैयारी की है और अब हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा है ऐसी सीरीज़ का जिसके लिए सभी मुंतज़िर हैं और हम भी शिद्दत से मुंतज़िर हैं। और पाकिस्तान टीम के बारे में कहा कि वो वाइट बॉल की एक बेहतरीन सीरीज़ है, टीम है, ख़ास तौर पर जब अपनी होम कंडीशन मिलेगी तो पाकिस्तान मज़ीद ख़तरनाक टीम हो जाएगी। ये कहना था अरुण फिंच का। और गुज़िश्ता रोज़ भी एक स्क्वाड में तब्दीली की गई थी उनके, जिसकी तफसील आप पहले मुलाज़ा कर चुके हैं। बाकी उनके स्क्वाड का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, जो कि आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स की वीडियो लिस्ट में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और उसके अलावा बात करेंगे लाहौर टेस्ट में, जिसमें आज तीसरे दिन का आखिरी सेशन तकरीबन होने वाला है शुरू, जिसमें अब तक पाकिस्तान टीम की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान अब तक 3 विकेटें गंवाई हैं, 241 रन बना लिए हैं और पाकिस्तान टीम अभी भी 150 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया के 391 रन के मुकाबले में। और आज अगर पूरा दिन बाकी बैटिंग करती है पाकिस्तान टीम और 150 रन का ये फ़र्क भी पूरा नहीं कर पाती, या अगर करती भी है तो मामूली सा आगे लीड हासिल करती है, तो ये फिर इस मैच का नतीजा निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 ही दिन बाकी बचेंगे और उन 2 दिनों में दोनों टीमों का आउट होना यकीनन एक मुश्किल काम होगा। इससे पहले
दोनों टीमों ने लगभग 2-2 दिन लिए हैं एक एक इनिंग्स मुकम्मल करने के लिए, इसलिए अब ये मैच जो है मौजूदा सूरत हाल में ड्रा होने की जानिब गामजन है और इस मैच का नतीजा निकलना इंतहाई मुश्किल है। बाबर आजम और फवाद आलम आखिरी जो इतलात आने तक क्रीज पर मौजूद हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। बाबर आजम अपनी 50 मुकम्मल कर चुके थे 5 चौकों और एक छक्के समेत, जबकि फवाद आलम 12 रन पर क्रीज पर खेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है इस मैच के हवाले से वो क्या रहती है। अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है तो कल लंच तक या दूसरे सेशन तक पाकिस्तान को कम से कम 200 या 150 रन की बढ़तरी हासिल करके ऑस्ट्रेलवी टीम को बैटिंग करने का मौका देना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान टीम उन्हें जल्द अज जल्द आउट कर सके अगर विकेट ज़्यादा टर्न लेती है। तो बहरहाल अब मैच जो है वो 80% इस बात का इम्कान बढ़ा रहा है कि ये मैच अब ड्रा हो जाएगा।